हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। आज है 1 अप्रैल 2025 और छठ का पहला दिन नहाय खाय, जिसे बिहार में कदुआ भात के नाम से भी जाना जाता है। हम सब सुबह जल्दी उठ करके रेडी हो गए, पूजा पाठ कर लिए, क्योंकि आज मुझे जाना था मुंगेर। मेरी 7 बजे की बस थी और मुझे मुंगेर जाना था एस्टेट का रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए, इसलिए हम सब निकल गए घर से। मम्मी को भी आज काली मंदिर में पूजा करना था, इसलिए वो भी हमारे साथ चल पड़ी और वो काली मंदिर में पूजा करने चली गई और हम सब बस पकड़ने के लिए आगे चले गए। बस का नाम है अन्नपूर्णा, जो कि 7 बजे खुलती हैं जमुई टू मुंगेर के लिए। मैंने पहले भी बताया है कि जमुई में मेरा मायका है, इसलिए मैं जमुई के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानती हूँ। और यह बस मेरे घर के पास से ही निकलती है, लेकिन स्टेशन के पास जाकर ही पकड़ना सही रहता है, क्योंकि मुझे उस हिसाब से सीट मिल जाता है, जो कि मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बस में ट्रैवल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह इसका टाइमिंग बस का सही है, इसलिए मुझे बस ही पकड़ना पड़ा। और जमुई टू मुंगेर डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है, मुझे यहाँ से क्यूल जाना पड़ता, क्यूल से फिर जमालपुर जाना पड़ता और जमालपुर से कोई बस या ऑटो लेकर फिर मुझे मुंगेर जाना पड़ता। और हमारा रिज़ल्ट कार्ड मिलने का भी टाइमिंग 11 से 3 बजे के बीच ही था, इसलिए सोचा कहीं लेट ना हो जाए, इसीलिए बस से जाना ही सही रहेगा। खड़गपुर में थोड़ी देर बस रुकी थी चाय नाश्ते के लिए और हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। कभी भी बस में ट्रैवल करूं तो ये हजमोला मेरे लिए कंपलसरी होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी हजमोला के बिना ट्रैवल करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कड़कती धूप हो चाहे कुछ भी हो, चाय पीना तो कंपलसरी है। कहीं जा रही हूँ और रास्ते में चाय ना पीऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सफ़र में ही तो चाय का मज़ा आता है। क्या आप भी मेरी तरह चाय पीना रास्ते में पसंद करते हैं? बस अब हम मुंगेर पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली 3 घंटे की सफ़र कंप्लीट करके हम मुंगेर पहुंच चुके हैं। ये है मुंगेर का बस स्टैंड। वहाँ 7:20 में हम निकले थे और यहाँ 10:30 में हम पहुँचे हैं। हमें एस्टेट का रिज़ल्ट कार्ड मॉडल हाई स्कूल में मिलने वाला था और वो जस्ट बस स्टैंड के बगल में ही था। ज़्यादा हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। हम बस स्टैंड से निकले और थोड़ी दूर चलकर ही हमें स्कूल मिल गया। मॉडल हाई स्कूल पहुंच तो गई, लेकिन वहां जाकर भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। हमने प्रिंसिपल सर से बात किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा कुछ देर वेट कीजिए, यहाँ पर डीईओ ऑफिस से कुछ लोग आएंगे और वही बांटेंगे। बट थोड़ी देर बाद एक सर आके कहते हैं आप सभी डीईओ ऑफिस चले जाइए, वहीं पे आपको रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा, यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड अब नहीं मिलेगा। तो फिर हमें फिर से वहाँ से निकलकर डीईओ ऑफिस जाना पड़ा।
जैसे तैसे तो डीईओ ऑफिस पहुंच गए और यहाँ पे सर से बात किया तो सर ने कहा अभी वो आए नहीं हैं, जो बांटते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए, तब आएंगे और उसके बाद फिर जो कहेंगे वैसा किया जाएगा। धीरे धीरे सभी बच्चे यहीं पे आने लगे थे क्योंकि सभी को मॉडर्न हाई स्कूल से भेजा जा रहा था डीईओ ऑफिस, इसलिए सभी बच्चे यहीं पे आ रहे थे। कुछ ही देर में सर भी आ गए जो स्टेट का रिज़ल्ट कार्ड बांटते हैं और उन्होंने कहा कि आप सभी मॉडर्न हाई स्कूल वापस जाइए और वहीं पे आप सभी को रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा। तो हम सब फिर से वापस मॉडल हाई स्कूल के लिए चल पड़े। यहाँ पहुँची तो ऑलरेडी भीड़ बच्चों की थी एस्टेट का रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए और सर भी आ चुके थे और वह डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे थे। यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लग रहा था, एक आधार कार्ड, एक एडमिट कार्ड और एक वेब कॉपी जो हमें रिज़ल्ट के तौर पे दिया गया था ऑनलाइन, वो तीनों को सबमिट किया जा रहा था। उसके बाद सभी का नाम लेकर रिज़ल्ट कार्ड दिया जा रहा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 2024 में ही बीएड कंप्लीट किया था और एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म भरा और दोनों का एग्ज़ाम क्लियर किया था, इसलिए मुझे रिज़ल्ट कार्ड दोनों का 9 to 10 एंड 11 to 12 दोनों का रिज़ल्ट कार्ड मिल रहा था। डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया गया, उसके बाद फिर हमारा साइन लेकर हमें रिज़ल्ट कार्ड हमारे हाथों में दे दिया गया। फाइनली रिज़ल्ट कार्ड मिलने के बाद अब मैं TRE 4 में 9 to 10 एंड 11 to 12 दोनों के लिए एलिजिबल हूँ और दोनों का मैं फॉर्म भर सकती हूँ और एग्ज़ाम दे सकती हूँ। फाइनली हमारा बहुत मेहनत के बाद एक दिन के रीओपन में बहुत दिन के बाद मिला हमारे हाथ में हमारा रिज़ल्ट कार्ड। और 2 बार दौड़ाया गया, यहाँ से वहाँ दौड़ाया गया भी। उससे अच्छा जब नियुक्ति पत्र मिलेगा तब का बहुत अच्छा रहेगा, नहीं? तब का बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वहाँ जाने के बाद नए नए दोस्त बन गए थे और हम लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दिए और एक दूसरे के भविष्य के लिए कामना की कि हमें जिस तरह हमें आज रिज़ल्ट कार्ड हमारे हाथों में आया है, उसी तरह हमें एक दिन नियुक्ति पत्र भी मिले और हम सभी का भविष्य और भी उज्जवल हो। एक दूसरे को बाय करने के बाद फिर हम ऑटो लेकर जमालपुर स्टेशन आ गए। वहाँ पे बाहर में कुछ खाया और उसके बाद फिर हम ट्रेन का वेट करने लगे। यहाँ से ट्रेन लेकर हम किऊल स्टेशन पहुँचे, किऊल से फिर जमुई पहुँचे और जमुई से फिर अपने घर को चले गए।